औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे एक दिन सवाल किया कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन ये हक की जो ज्ञान है, सच्चाई है, नॉलेज है, ये आप ही को क्यों मिला? यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति जो है आपको क्यों हुआ और लोग बुद्ध क्यों नहीं बने? सिद्धार्थ गौतम से आप बुद्ध बने, आपको बुद्धत्व प्राप्ति हुआ, लेकिन ये लाखों करोड़ों लोगों को क्यों नहीं मिला? ये सवाल सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि ये काम करो, तुम यहाँ से गांव, शहर, मोहल्ले जो भी है जितना दिन हो सके जाओ, घूमो और फिरो और सब लोगों से पूछो कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और उसके बाद मुझसे आके ये सवाल फिर करना। तो उनका चेला जो है गांव-गांव, शहर-शहर महीनों भटकता रहा और उसके बाद वो सारा डाटा कलेक्शन करके लाया और बताया। कोई ज़िंदगी में बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई बहुत ऊंचा तालीम हासिल करना चाहता है, कोई डिग्री हासिल करना चाहता है, कोई दौलत हासिल करना चाहता है, कोई राजपाट हासिल करना चाहता है। यानी कि सब लोगों के अलग अलग अपने, कोई बूढ़ा है तो वो जवान होना चाहता है, जवान है तो और खूबसूरत होना चाहता है, जो भी हो। तो इस तरह के मुख्तलिफ जवाब जो हैं लोगों को मिला। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने इतने महीनों में लाखों लोगों का इंटरव्यू लिया, क्या तुम्हें एक आदमी भी ऐसा मिला जिसने ये कहा हो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है हक़ की तलाश करना है, सर्च ऑफ ट्रूथ करना है, ज्ञान असल क्या है, ज़िंदगी, मौत, आखिरत, अल्लाह ताला की तलाश, सही ईश्वर, सही धर्म, ये सब जो जिसे कुल मिलाकर बुद्धत्व प्राप्त होना कहते हैं, क्या तुम्हें एक आदमी भी मिला जिसने कहा हो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद बुद्धत्व की प्राप्ति करना है? उसके चेला ने कहा कि नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो तलाश करता है, और ये बुद्धत्व की प्राप्ति, हक़ की जो तलाश है, ये इतना सस्ता चीज़ नहीं है कि जो इसके पीछे पड़े ही ना, जो तलाश करे ही ना, उसको ऐसे ही यूँ उठाकर दे दिया जाए। तो इस तरह ये सिर्फ गौतम बुद्ध की कहानी नहीं है। आज के दौर में देखेंगे तो अक्सर लोग जो हैं, सबकी यही हालत है और हमेशा से यही हो रहा है। इसलिए दुनिया में आप देखेंगे बहुत कम बुद्ध हुए हैं। अभी भी लाखों करोड़ लोगों का जाके इंटरव्यू लीजिए तो सबका भी यही मकसद होगा, और पहले भी वही मकसद था। कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ, उसने उसी को हकीकत समझ लिया। कोई मुस्लिम के घर में पैदा हुआ, उसने उसी को सही समझ लिया। कोई क्रिश्चियनिटी, कोई बुद्धिज़्म, यानी कोई नास्तिक के घर में पैदा हुआ, उसके माँ बाप ने जो सिखा दिया उसी को मान लिया। यानी कि इंसान जो है वो अपने अक्ल का इस्तेमाल जो है इस हक़ की तलाश में जब तक नहीं करता है, उसको सच्चाई नहीं मिलता है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में पैदा हुए, वहाँ पे जाहिलियत जो मक्का में था चारों तरफ फैली हुई थी। औरतों के हुकूक जो है पामाल किए जाते थे, बच्चियाँ पैदा होती हैं उनको ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, मूर्तियों की पूजा की जाती थी, मुर्दार खाए जाते थे। यानी कि जो भी हर किस्म की बुराइयाँ थी जो वहाँ पे मौजूद थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनको तो नबी बाद में बनाया गया 40 साल की उम्र में, उससे पहले भी वो इस माहौल को देखते थे, तो उनको गम होता था और इससे कैसे निजात पाया जाए, हकीकत क्या है, समाज को कैसे सही रास्ते पे लाया जाए, उसकी वो गौर व फ़िक्र करते थे। और गौर व फ़िक्र करने के लिए बस घर में ही नहीं बैठे रह गए, सिर्फ हम लोग तो घर में बैठ के भी नहीं सोचते हैं। वो गारे हीरा में, गुफा में जाके कई कई दिन तक इस पर गौर व फ़िक्र करते थे, और जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबूवत से सरफराज किया और उनको हक़ की इल्म दिया और अपना नबी बनाया। तो इस वाक़या से हमें ये भी मिलता है कि हक़ जो है उसी को मिलता है जिसकी वो तलाश करता है। तो अगर आप भी यही सोचते हैं कि आप हक़ पर हैं सिर्फ़ इसलिए कि आप मुस्लिम घर में पैदा हुए, या फिर क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, या फिर हिंदू घर में पैदा हुए, तो याद रखिए ये आपकी सोच नहीं है, ये आप पर सोच लादा गया है। आपकी सोच वही होगी जो आप गौर व फ़िक्र करने के बाद, अपनी किताबों को पढ़ने के बाद, इसमें भटकने के बाद,
जब बरसों के मेहनत के बाद जो सच्चाई आपको मिलेगी और जिस पर आप अपना लॉजिक से हो, अपने तथ्य से हो, अपने एक्सपीरियंस से हो, आप मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ यही हकीकत है, वो असल हकीकत आपको होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब सच की तलाश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इसमें लगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सुम्मा आमीन।